देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है जी, अभी जो आपका नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें जो आपको इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स ये होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि टॉपिक उठाए और बुक से पढ़ने शुरू कर दिए, बिकॉज आप उन टॉपिक्स को एज इट इज पढ़ोगे ना तो नहीं आपके इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस वाली एज इट इज़ फॉलो नहीं करनी। ठीक है, जैसे कि सिलेबस में तो दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट। सो ये टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरी टॉपिक्स की लिस्ट ऐड करी है। आप इनको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन एक स्ट्रक्चर जो होता है पूरा इकोनॉमी का, इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर। इनका जीडीपी में कितना शेयर है, इन सेक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, किस सेक्टर का जीडीपी में ज्यादा, किस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है, इस तरह का एक ट्रेंड जो है ना आपको ये पता होना चाहिए। सेक्टर वाइज बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी कंसेप्ट आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एमएसपी हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये सब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, इसमें आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है आईआईपी वो हो गया, एमएसएमई की क्लासिफिकेशन लेटेस्ट ओल्ड दोनों। फिर इस तरह मतलब अब इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड आ गई गवर्नमेंट स्कीम्स। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमको पढ़नी है। इसके अलावा बेसिक फीचर्स जो है इंडियन इकोनॉमी के, हमारी इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, और जो प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग है उसका ना आपको बेसिक टाइमलाइन हर एक प्लान की और उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फर्स्ट प्लान जो था वो किस स्ट्रैटेजी के बेस पर था और उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था, क्या थीम था, या स्लोगन वगैरह जो प्लान्स के होते हैं, नीति आयोग क्या है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, इसके अलावा काफ़ी तरह की रेवोल्यूशंस होती हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो क्या ही है, आपकी वाइट रेवोल्यूशन होती है ना, इस तरह काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस मैंने अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में करवाई हुई हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क को बोलते हैं, मिल्की रेवोल्यूशन को। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपका आ गया डाटा। अब डाटा में बेसिकली हम करते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डाटा, सेक्स रेशियो हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा, पॉलिसी रेट्स जो है हमारे, डेफिसिट्स जो हैं। अब ये एक सेंटर का डाटा इंडियन इकोनॉमी का तो ठीक है, पर स्टेट वाइज भी ये डाटा से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको आरबीआई की 2 रिपोर्ट्स फॉलो करनी होती है। हैंडबुक ऑफ आरबीआई ऑन इंडियन इकोनॉमी करके है, एक इंडियन स्टेट्स करके, आरबीआई की 2 रिपोर्ट्स होती हैं, उससे सारा डाटा तकरीबन मिल जाता है। इसके अलावा हमारी 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो हो गई। बजट इकोनॉमिक सर्वे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो बच्चा बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करके जाएगा उसकी इंडियन इकोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक होंगे। उसकी भी क्लासेस मैं आपकी चैनल पर भी लेती हूँ, कोर्स में भी लेती हूँ। इसके अलावा आपका एनएफएचएस आ गया, ठीक है, पीएलएफएस का डाटा आ गया, ये मेनली गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये वाली है। ठीक है जी, सो ये सब चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी का आइडिया आई होप मिल गया, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है आपको इंडियन इकोनॉमी की। सिर्फ सिलेबस पर रिलाई करोगे तो इंडियन इकोनॉमी अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा और क्वेश्चंस ठीक नहीं हो पाएंगे। तो हमको ये फोकस करना होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस में क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का लाइव बैच चल रहा है, उसमें एनरोल करने के लिए पूरी एकदम अच्छी खासी तैयारी से उसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।